बच्चों, तो आज हम फिर से शुरू करेंगे अपना क्लास 10th के लिए। जो बच्चे हमारे क्लास 9 से 10th में जा रहे हैं तो उन्हें हमारा जो पहला चैप्टर पढ़ना होगा वो चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। इस चैप्टर को जो बच्चे पढ़ेंगे तो उन्हें ये चैप्टर पढ़ने में किस तरह से आसान होना चाहिए वही चीज आज हम समझेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स के क्वेश्चन किस तरह के होंगे। तो एग्जांपल ले लेते हैं हम क्वेश्चंस के। तो एग्जांपल में हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं वह 2x + 3y = 5, इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। अब यहाँ पे जब बच्चों, अब देखिए यहाँ पे होता क्या है कि ये चीजें हमें समझ नहीं आ रही है कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें x और y क्या चीज दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो x और y दिया है इसी को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। इसी को हम कहते हैं वेरिएबल। तो ये आपका x y भी हो सकता है या a to z, a से लेकर z तक का कोई भी लेटर आपका यूज हो, इसे हम कहेंगे वेरिएबल। ठीक है, ओके। अब इसके साथ जितने नंबर लगे होते हैं उन्हें हम कोफिशिएंट कहते हैं। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन, तो ये हमारा 2 वेरिएबल्स, यहां से हमारे 2 वेरिएबल्स होंगे, बराबर। यहां से हमारे 2 वेरिएबल x और y या a b c d या zx कुछ भी हो सकता है, उसको जाने दीजिए आप। जो भी रहेगा वो आपका x और y जो भी रहेगा उसे आप कहेंगे वेरिएबल है। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं तो इसकी जो यहाँ पर डिग्री की बात होती है, ठीक है, डिग्री या इसी को हम कहते हैं पावर। डिग्री या पावर दोनों चीजें एक ही है। तो यहाँ पे डिग्री या पावर जो होगी वेरिएबल्स की वह क्या होगी, 1 होगी। जो भी आपकी डिग्री या पावर होगी वह हमेशा 1 होनी चाहिए। बुक में कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं यहाँ पर, इन्हें हमें समझना है कि ये जो एग्जांपल्स दिए गए हैं ये हमारे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और हैं तो क्यों है, ये भी हम समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, आपके सारे डाउट्स जो है दूर हो जाएंगे यहाँ पे। तो हम सबसे पहले हमने जो पढ़ा था कंडीशंस अपनी, तो उस कंडीशन के हिसाब से हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन हमारी क्या थी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की। जो हमारा इक्वेशन है उस इक्वेशन के 2 वेरिएबल होने चाहिए। तो हमारा 2 वेरिएबल यानी पहला है यहाँ पर m और दूसरा है n। तो 2 वेरिएबल्स यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरी कंडीशन हमारी थी, यहाँ पे हमारी फर्स्ट कंडीशन 2 वेरिएबल्स, तो 2 वेरिएबल्स होने चाहिए। दूसरी कंडीशन हमारा क्या था, इसकी डिग्री या पावर हम कहें तो 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिग्री ले लेते हैं। डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो ये अगर हमारा इस कंडीशन के हिसाब से हमारे इक्वेशंस हैं तो हम कहेंगे कि ये इक्वेशंस हमारे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैं। ओके, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा लीनियर इक्वेशन के लिए यहाँ पे हमारा पहला जो वेरिएबल्स है उसकी डिग्री 1 है, दूसरा जो वेरिएबल है उसकी भी डिग्री 1 है। तो हम इसे क्या कहेंगे, यस, ये है। तो यहाँ पे इसके हिसाब से हमने यहाँ पर क्यों है हमारा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 2 वेरिएबल्स है और डिग्री क्या है, 1 है। तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2 वेरिएबल एंड 1 डिग्री। तब हम कहेंगे कि यहाँ पर क्या है, ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। दूसरा वाला ले लेते हैं यहाँ पर हम। दूसरे में पहली कंडीशन हमारी है 2 वेरिएबल्स, तो 2 वेरिएबल्स यहाँ पर हमारे दिए गए हैं, करेक्ट है। दूसरा हमारा क्या है, डिग्री। तो डिग्री इसकी 1 होनी चाहिए। तो पहला वाला जो वेरिएबल है उसकी डिग्री क्या है, हमारी 2 है। तो जब हमारी डिग्री यहाँ पर 2 है तो हम सीधा सीधा इसे कहेंगे नो, कि ये हमारा नहीं है। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा। फिर इसके बाद हम इसे लेने के बाद अब हम जो है यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारी क्या है, डिग्री। तो क्या हो रही है यहाँ पे, डिग्री क्या है इसकी, डिग्री इसकी 2 है। इस वजह से जो हमारे ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। अगले वाले को लेते हैं हम। यहाँ पे 2 वेरिएबल्स होने चाहिए, तो 2 वेरिएबल्स हमारे हैं यहाँ पर। ओके, 2 वेरिएबल्स यहाँ पर हमारे हैं। और उसके बाद अगर हम इसकी बात करें इनकी पावर की, तो यहाँ पे इनकी पावर भी क्या है, सिंगल यानी 1 है। तो इसे भी हम कहेंगे क्या है, यस है। तो आई होप कि आप लोगों को अब समझ में आ चुका होगा यहाँ पे क्या लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स एंड 1 डिग्री।
ठीक है, इस वजह से हम इसे कहेंगे कि ये हमारा क्या है, लीनियर इक्वेशन विद वेरिएबल है। अगला वाला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 वाले में हमारा ये जो 0x है, यहां पर क्या होता है, एक चीज हमें यहां पर कंडीशन दी जाती है कि अगर हम इसके जनरल फॉर्म की बात करें, इसके हम जनरल की फॉर्म की बात करें तो ये होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारा जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म होता है। इस जनरल फॉर्म में हमारा कभी भी a एंड b, a और b दोनों जो है एक इक्वेशन में कभी भी एक साथ जीरो नहीं हो सकते। ठीक है, ये हमारे जनरल फॉर्म की कंडीशन होती है कि a और b इक्वेशन में एक साथ होने पर कभी भी दोनों जीरो नहीं हो सकते। बराबर, अगर ये दोनों जीरो हो जाएंगे, इज नॉट इक्वल टू जीरो, कभी भी ये दोनों जीरो के बराबर नहीं होते। ठीक है, तो अगर ये जीरो के बराबर नहीं होंगे तभी हम कहेंगे इसे क्या है, ये हमारे, ठीक है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। तो यहां पे हमारा पहला तो a हमारा 0 दे दिया है, इसी वजह से हमारा सिंगल एक बच रहा है, केवल हमारे पास वेरिएबल कितने बच रहे हैं, केवल 1 वेरिएबल बच रहा है, इसलिए हमारा नो हो जाएगा। सेम कंडीशन इसकी यहां पे लिख देंगे कि देयर आर 1 वेरिएबल। ठीक है, अब यहां पे हम अगले में लेते हैं, यहां पर भी हम देखते हैं कि पहला हमारा 0.3x है प्लस 0y है। 0y का मतलब 0, यानी यहां पर भी वेरिएबल क्या है, 0 है, तो यहां पे भी हमारा क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। अगला लेते हैं, देखिए ये फॉर्म जो है आप इसे जब आप लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह से लिखेंगे, जब आपका जो नीचे का वेरिएबल है उसे जब आप ऊपर रखते हैं तो होता क्या है, इसकी पावर जो जाकर के ऊपर चेंज हो जाती है, यानी कि 4x के पावर माइनस हो जाती है। जब इस अपॉन में दिया रहेगा अगर कोई भी वेरिएबल, कोई नंबर, उसे आप अगर इसके जनरल फॉर्म में लिखते हैं तो उसकी पावर जो आप होती है वो माइनस में हो जाती है। इसका मतलब कि पावर कभी भी माइनस में नहीं होनी चाहिए। पावर अगर माइनस में है तो आप इसे कहेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है, यानी कि आ जाएगा नो। ठीक है, दूसरे अब सातवें वाले का देखते हैं हम। तो सातवें वाले में क्या हो रहा है कि यहां पर x और y दो वेरिएबल्स एक साथ दिए हुए हैं, दोनों की 1 पावर है इसकी, यानी कि इसकी पावर क्या हो जाएगी, इसकी पावर क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ इक्वेशन इज 2। तो डिग्री ऑफ इक्वेशन इज 2, यहां पे क्या हो जा रही है, इक्वेशन की डिग्री 2 हो जा रही है, इसलिए इसे भी हम कहेंगे नो। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा यहाँ पर, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन, ये हमारा दिया गया है क्वेश्चन, जिसे यहाँ पर हमें एक्टिविटी दिया गया है, बट हम यहाँ पर एक्टिविटी की तरह से इसे हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे एक क्वेश्चन की तरह से, और आप समझने का प्रयास करिएगा, बिल्कुल इजी तरीके से समझाऊंगा आपको। सबसे पहले क्या स्टेप करना है, उसके बाद कौन सा स्टेप करना है, उसके बाद क्या करना है, ये सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीजें बिल्कुल परत दर परत बताऊंगा। ठीक है, आप समझने का प्रयास करिएगा बस। तो हम यहाँ से सबसे पहले शुरू करते हैं, इक्वेशन लेते हैं, हमारा 5x प्लस 3y इक्वल टू 9 दिया गया है हमारा इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 दिया गया है। अब इन दोनों इक्वेशंस को पहले तो हमें इनकी नंबरिंग कर देनी है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2, इस तरह से हमने इक्वेशन 1 एंड 2 को बना लिया। अब दूसरा नंबर आता है क्या, यहाँ पे दूसरा जो हमारा आता है उसे हम कहते हैं कंपेयर। तो हम जब यहाँ पे कंपेयर करेंगे, क्या कंपेयर करेंगे, अब हम कंपेयर करने के लिए हमें क्या चाहिए, कंपेयर करेंगे हम वेरिएबल्स को। अब वेरिएबल, कौन से वेरिएबल्स को कंपेयर करेंगे हम, तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 के, ये हमें लिखना नहीं होता इक्वेशन में, बस मैं आपको समझाने के लिए ही लिख रहा हूं, ये हमें इक्वेशन में नहीं लिखना है। ठीक है, इक्वेशन में कंपेयर वेरिएबल, इक्वेशन जो हमारा कंपेयर करना है वह वेरिएबल को कंपेयर करना है, कहां पर, इक्वेशन में। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 को लेंगे, इक्वेशन 1 में हमारे जो वेरिएबल्स हैं उन्हें हम देखेंगे। तो सबसे पहले वेरिएबल हमारा x है, यहां पर y है, बराबर। अब इनके साथ में क्या लेना है हमें, कोफिशिएंट।
ठीक है, इनके जो कोफिशिएंट लगे हुए हैं उनको लेना है अब हमें। तो इनको जो कोफिशिएंट लगा है x के साथ में क्या लगा है, फाई लगा है। तो यहां पे अगर हम चाहें तो इसे हम लिख सकते हैं, समझने के लिए आपको नहीं लिखना है क्वेश्चन में, जब आप सॉल्व करेंगे तो ये चीजें आपको नहीं लिखनी है, बस आपको समझना है इस चीज को। ठीक है, तो यहाँ पे 5x पहला हो गया आपका, ठीक है, कोफिशिएंट वेरिएबल के साथ में, और यहाँ पे दूसरा जो है आपका वो है 3y बराबर। अब आपको कंपेयर कैसे करना है, इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 2 से जब आप कंपेयर करेंगे तो दूसरे इक्वेशन में क्या है, ये 2x है, जो x आपका वेरिएबल है उसके साथ में जो कोफिशिएंट है वो 2 है, तो 2 ले लिया यहां पर। और दूसरे में अब लेते हैं हम यहाँ पे जो हमारा y है वेरिएबल, उसके साथ में 3y है। यानी हम जब देखते हैं यहाँ पर, जब हम कंपेयर करते हैं तो हम पाते हैं यहां पर जो हमारा y वाला वेरिएबल है, या दोनों इक्वेशन में इसके कोफिशिएंट जो है बिल्कुल सेम है। ठीक है, क्योंकि यहां पर भी 3 है और यहां पर भी 3 है, इसके दोनों को कोफिशिएंट बिल्कुल सेम है। अब यहां पर हमें कंपेयर करना है दोनों की साइन को, इक्वेशन 1 की साइन और इक्वेशन 2 में जो वेरिएबल y है उनकी साइन को। तो इसके पास है प्लस और इसके पास है माइनस। इन दोनों को जब हम इस तरह से कंपेयर कर लेंगे, ये हमें अपने दिमाग में सोच लेना है, बस समझ लेना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये करने के बाद हम जो है, जब हम ये चीज समझ चुके हैं तो अब हमें यहाँ पर सीधा सीधा लिख लेना है यहाँ पर कि जब यहाँ पर साइन हमारी सेम ना हो तो सबसे यहाँ पे एक और चीजें आपके लिए आती है कि ये जो है आपको मैं समझा देता हूं कि इफ साइन मतलब क्या हुआ, साइन मतलब ये जो आपका प्लस हो गया या माइनस हो गया। ठीक है, ये आपका जो प्लस हो गया या आपका माइनस हो गया, ये अगर सेम ना हो, ठीक है, इफ साइन आर नॉट सेम, अगर साइन सेम ना हो तो क्या करेंगे आप, सब्ट्रैक्ट, इसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओ सॉरी, यहां पे सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, इसे आप ऐड करेंगे। सॉरी, इस चीज को हो गया मिस्टेक थोड़ा सा, इसे आप ऐड करेंगे। ठीक है, अगर आपकी साइन सेम ना हो तो उसे आप सीधा सीधा ऐड कर देंगे। कंपेयर क्या करना है वो मैंने बता दिया आपको, उस कंपैरिजन के हिसाब से आपको इस इक्वेशन को मैनेज करना है। अगर यहां पे दूसरा आपका बनता है इफ साइन सेम, दोनों माइनस माइनस हो या दोनों प्लस प्लस हो, तो आप क्या करेंगे तो यहां पे सेम हो तो क्या करेंगे आप, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको नोट करके रख लेनी है क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों आपके इक्वेशन जब भी आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो भी मैंने चीजें यहाँ पे लिखी थी वो सारी चीजें आपको लिख के रख लेनी है ताकि आपको समझने में बहुत आसानी होगी इससे। ठीक है, ये आप जब यहाँ पर कर लेंगे तो आपको यहाँ पे आप देखते हैं कि क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लस है और माइनस है, दोनों प्लस माइनस सेम नहीं है, इस वजह से आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐड कर लेना है। ठीक है, आप अब इसे ऐड कर लेंगे तो आप लिख देंगे बाय एडिंग इक्वेशन 1 and 2, बाय एडिंग इक्वेशन 1 and 2। अब एडिंग कर रहे हैं आप इक्वेशन 1 and 2 की। जब आप इक्वेशन 1 and 2 को ऐड करते हैं तो क्या हो रहा है, 5x प्लस 2x। ठीक है, यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा एक जगह पे बराबर, और यहां पे जब आप प्लस का निशान बनाते हो तो ये प्लस का निशान बराबर। अब इसके बाद यहां पे आप ब्रैकेट में ले रहे हो, यहां पे देखो दोनों का प्लस प्लस था तो इसलिए हमने यहां पर दोनों को प्लस में लिख दिया, यानी अगर इसके पहले कुछ नहीं लिखा उसका मतलब यहां पे प्लस है। अब यहां पर क्या हो रहा है, प्लस है, यानी कि हमने 3y लिख दिया, यहाँ पे माइनस, अब माइनस प्लस का मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस हो गया 3y। ठीक है, अब इन दोनों को भी हमें लिख लेना है 9 प्लस 2x। अगर इसमें थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा हो कोई बात नहीं, इसी चीज को हम जो है दूसरे तरीके से नीचे कर लेते हैं, यानी कि हम यहां पर लिख लेते हैं 5x प्लस 3y इक्वल टू 9। आप समझने का प्रयास करिएगा बस, माइनस 3y इक्वल टू 12। अब आप जब इसे ऐड करेंगे, ठीक है, यहां पे बाय एडिंग है,
बाई एडिंग है, तो यहाँ पे आप एक प्लस का निशान लगाएंगे। तो जब आप प्लस का निशान लगाते हैं यहाँ पर, तो इस प्लस का पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई हो जाता है। और जब आप प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं तो आप जानते हैं कि आपका अगर प्लस का माइनस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो हमें इज इक्वल टू में माइनस ही मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से दोनों हो जाएंगे। और उसके बाद में होगा क्या, ये जो है प्लस है और ये माइनस है, तो दोनों क्या होंगे, घट जाएंगे। यानी यहाँ पर ये प्लस है और ये माइनस है, तो दोनों घट जाएंगे और एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों जुड़ जाएंगे, आ जाएगा 7x बराबर। ठीक इसी तरह से या आप यहां पे भी कहेंगे तो ये 0 हो जाएगा बराबर। ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 21। यह आ जाएगा आपका 21। आप इस तरह से भी सेम इस तरह से इसको निकाल सकते हैं या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। दोनों ही तरीके आपके लिए, चाहे जैसे आप करना चाहें किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अब x इक्वल टू आ जाएगा 21/7। देन x इक्वल टू, अब ये आपका निकल गया यहां पर। ठीक है, अब यहां पर हम लिख लेते हैं ये इस जगह पे x इक्वल टू आ जाएगा हमारा ये 27, तो 7 3 जा 21। ठीक है, 7 3 जा 21, तो ये आ गया आपका x इक्वल टू 3। अब आगे क्या करना है, यहां पर x की वैल्यू निकल गई, अब हमें y की भी वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए हमें इक्वेशन में पुट कर देना है x की वैल्यू को, किसी भी एक इक्वेशन में, चाहे 1 में रखें या 2 में रखें, किसी में भी हम एक रख सकते हैं। तो क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, इसमें 1 में रख देते हैं। चलिए, तो 1 में जब हमने यहां पे रख लिया कि पुटिंग द x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, अब यहां पे 1 इक्वेशन में हमने रख लेना है, तो क्या हो जाएगा, ये 5x प्लस 3y इक्वल टू 9। ये हो गया हमारा यहां पर। अब यहां पे हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 3, तो 5 इंटू 3 और प्लस 3y इक्वल टू 9। ओके, तो ये हो जाएगा 5 3 15 प्लस 3y इक्वल टू 9। अब हम क्या करेंगे, इससे जो 15 है उसे हम दूसरी साइड में कर लेंगे, तो 3y इक्वल टू 9 माइनस यहां जाएगा 15। ठीक है, अब हम जब इसको घटाएंगे तो यहां पे क्या मिलेगा, y इक्वल टू ये हो जाएगा -6 और ये हमारा 3 बचा, तो y इक्वल टू -6/3, देन y इक्वल टू -2। ये हमारा वैल्यू निकल जाएगा। यानी अगर हम यहां पर लिखेंगे x एंड y, तो इसकी वैल्यू हमें निकलेगी, x की वैल्यू आएगी 3 और यहां पे आएगा -2। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा और उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आ गया होगा।